नमस्कार मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्लास, और ख़ास करके अभी जो चल रहा है जीएस की क्लासेस। बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये लग रहा होगा अभिषेक भाई जॉब भी और ये नहीं चलेगा, कर ही नहीं सकते हो। तो मैं बता दे रहा हूं मेरे यार, इस बार तेरा भाई ठान लिया है। मुझे पता है कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि दिन भर काम करना, फिर घर पे आके काम करना, और उसके बाद ये क्लासेस लेना, ये चैलेंजिंग होने वाला है। अपन को पसंद है ये चैलेंज। मैं जान रहा हूं कि मेरे लिए स्टार्टिंग का स्ट्रगल अगर मैं ये बर्दाश्त कर लिया तो मैं क्लास ले लूंगा, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मैं 7 से 8-9 घंटा कंटिन्यू क्लास लेता था। चलिए, आज का जो क्लास है वो है, हम लोग शुरू कर रहे हैं झारखंड जीएस। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारे लोग जो जानते होंगे कि अगर जीएस अगर बेहतरीन करना है तो मैपिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो सीख ले, प्रैक्टिस कर, हाथों से बनाओ। मैप को तो खास करके हाथ से बनाओ मेरे यार, चाहे जैसा भी हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, चाहे जैसा भी बनी हो, लेकिन बनाओ हाथ से। अगर हाथ से अगर नहीं बनाए तो सीख ही नहीं सकते हैं। हाथों से बनाना होगा। हाथ से अगर नहीं बनाओगे ना तो पता ही नहीं चलेगा। अभी जो मैं क्लासेस ले रहा हूं ये पर्दे पे है, नहीं तो मैं बताता, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते कि मैं स्पीड में, जिसको कहते हैं ना बुलेट ट्रेन के जैसा, मैं स्पीड में मैप बनाता हूं, एकदम स्पीड में, एकदम टक 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 टक। और वैसे जब मैप बनाओगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा कि अच्छा ये चीज यहां है, ये चीज यहां है, ये चीज यहां है, ये चीज यहां है, और वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। फायदा क्या है ये सोच लो। खास करके झारखंड जीएस में क्या क्या फायदा है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, आज के क्लास में ही दिखाऊंगा। अगर आप मैपिंग पे आपका अगर कंट्रोल है, कमांड है, तो कितना फायदा है आप देख सकते हो। इस बुक के वो हर पार्ट को मैं दिखाऊंगा, या कोई भी किताब हो आपके पास, झारखंड के आपके पास कोई भी किताब हो, आप उसको पढ़ो और उसको मैप में सेट करो। उस बुक को पूरी तरह से मैप में ही बदल दो। उसके बाद देखो कितने बेहतरीन तरीके से समझ में आते हैं। और दूसरी चीज ये है, सिविल सर्विस का मतलब ही तो मैं यही समझता हूं, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर आप नौकरी करने आते हो तो आपको को ये समझ में आना चाहिए, जिस एरिया जिस क्षेत्र में तू रह रहा है तू उसको फील कर। तू अगर फील नहीं कर रहा है ना तो तुझको नहीं आता है, तो इस सिस्टम के लिए है ही नहीं। तो जिस जगह गया है वहां की कंडीशन क्या है, हालात क्या है, इन सभी चीजों के बारे में अगर तू सोचता नहीं है तो इस सिस्टम का है ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले अगर झारखंड जीएस अगर कमांड करना है तो सबसे पहले आपको मैपिंग पे ध्यान देना होगा, मैप पे ध्यान देगा। हाथों से बनाओ झारखंड को। हाथ से अगर बना लोगे तो सब आसान हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आप एक और चीज बता रहा हूं, अगर आप झारखंड जीएस अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ में आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ो और ज्योग्राफी भी पढ़ो। अगर आप अगर जो है झारखंड का अगर हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो साथ में आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़ो। दोनों को कॉम्बो पैक बना दो और दोनों को घोल बना के एक साथ चिपका कर दिमाग में लोड करो, फिर देखो कमाल। क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, और इससे फायदा क्या है वो मैं बता रहा हूं। अरे भैया, भारत की जो इतिहास रही है उसका बहुत सारा हिस्सा झारखंड से जुड़ा हुआ होगा, तो बहुत सारा चीज आपको कोऑर्डिनेशन टाइप का लगेगा, एक जैसा लगेगा।
और वो आपको समझने में आसान होगा। उसको फिट करते जाओ, फिर देखो क्या मजा आता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं झारखंड के मैप को। तो देखो, एकदम गढ़वा की साइड से चलो, गढ़वा, फिर इधर आ जाओ पलामू, जिसको हम लोग डाल्टनगंज कह रहे हैं, फिर इधर आओगे चतरा, फिर आगे बढ़ो थोड़ा सा हजारीबाग, थोड़ा सा ऊपर जाओ कोडरमा, फिर थोड़ा सा नीचे जाओ गिरिडीह, फिर आगे बढ़ो तो आपको आएगा देवघर, फिर आगे बढ़ोगे तो दुमका इस आपका बिहार में भी टच कर रहा है और आपका जो है उड़ीसा में भी टच कर रहा है, और ऊपर से गोगो, गोड्डा, पोपो, पाकुड़ आपका नीचे आ जाएगा, और बीच में आपका जो दिखिएगा आपको वो हो जाएगा आपका साहिबगंज। तो गोगो, गोड्डा, पोपो, पाकुड़, और उसके बाद आपका हो जाएगा ऊपर जाइयो तो हो जाइयो क्या, तो साहिबगंज, और फिर इधर आएंगे तो फिर देखेंगे आप दुमका, और दुमका के बाद आपका, क्योंकि दुमका आपका जो है वेस्ट बंगाल में आपका टच करेगा, और दुमका के बाद फिर इधर आएंगे तो जामताड़ा, जामताड़ा के बाद धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो, ठीक है, और उसके बाद आपका रामगढ़, रामगढ़ के बाद रांची, रांची के बाद सरायकेला, सरायकेला के बाद आपका सरायकेला खरसावां, और उसके बाद आपका पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बाद पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के बाद खुट्टी, खुट्टी के नीचे आपका हो जाएगा सिमडेगा, सिमडेगा के ऊपर हो जाएगा गुमला, गुमला के इधर हो जाएगा लोहरदगा, ठीक है, और इधर आपका जो है लातेहार। तो कंप्लीट आपका जो है ये झारखंड हो गया। इसी प्रकार से आपको इंडिया का मैप को आपको बैलेंस करना है, और जब ये चीज आप ऐसा अगर करोगे तो इसका बेनिफिट है 100% है। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को देखो, और आपके पास अगर लूसेंट का ही बुक होगा ना तो इस बुक को ही देखो, मिलाओ, पहले पन्ने से देख ले तू राजा, राजा तू देखना पहला पन्ना ही जो पढ़ोगे तो आप देखना पैराग्राफ 2 में पढ़ रहा हूं। पैराग्राफ 2 है, मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजाओं के अधीन था। अब ये शब्द जैसे ही आई हो, आपको क्या करना है, झारखंड क्या बोल रहा है, जो शब्द है झारखंड पूरा का पूरा जो है वो झारखंड हो गया, और ये झारखंड जब हो गया पूरा का पूरा तो मध्यकाल में, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री में क्षेत्रीय राजवंश जो है वो पूरे झारखंड पे कब्जा है। आरंभ में उभरने वाले राजवंशों में प्रमुख जो हो जाएंगे छोटा का नागपुर का खास का नागवंश, उसके बाद आपका पलामू का रसकेल और सिंहभूम का सिंहवंश। अब ये मैप में फिट कर दो, छोटा नागपुर बोल रहा है तो छोटा नागपुर के जगह सेट कर दो कि यहां पर नागवंश है, और उसके बाद आपका जो हो जाएगा पलामू का रसकेल तो पलामू का रसकेल वंश कर दो, और नीचे सिंह वंश कर दो, इसको चिपका लो दिमाग में। क्या, तो मध्यकाल में क्या बोल रहा है भैया, तो मध्यकाल में हमें ये बोल रहा है कि छोटा नागपुर का फिगर के पास जो जहां पर छोटा नागपुर है वहां पर नागवंश है, और जहां पर जो है पलामू जो है मध्यकाल में वो आपका रसकेल का शासन है, और नीचे जो है जहां पर जो है पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम का इलाका जो है वहां पर सिंह वंश है। ये कंप्लीट एक लाइन है, इसी लाइन में आपको हम आगे पढ़ाएंगे और बताएंगे आपको। इसी में देखिएगा, उसके बाद आपको क्या, इसी में आपको देखिएगा पैराग्राफ को थोड़ा सा और आगे आप ले जाइएगा, जिसमें कहेगा क्या, सल्तनत काल में झारखंड पर छुटपुट जो है बाहरी आक्रमण हुए। सल्तनत काल में जो है वो बाहरी आक्रमण हुए, जैसे बीरभूम में राजा द्वारा सिंहभूम पर, जैसे बीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर, बीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पे। तो सिंहभूम है किधर राजा, सिंहभूम आपका हो जाएगा नीचे। अब हम मैप बनाएंगे, फोटो बनाएंगे और चिपकाएंगे कि हाँ तो क्या है, तो सल्तनत काल में एक वर्ड लिखियो और उसके बाद क्या इधर चिपका देंगे। सल्तनत काल में क्या हो जाएगा, बीरभूम पर जो है आक्रमण हो गया, सिंहभूम पे बीरभूम वाले जो है वो सिंहभूम पे आक्रमण कर दिए। अब किधर से किधर हुआ है वो एरो और मैप बनाकर जो है आंसर राइटिंग हो जाएगा। इस नोट्स का बड़ा डिमांड रहा है, मैं बता दे रहा हूं। ये नोट्स पाने के लिए लोग मरे हैं, और जो भी मेरे 2014-13 के जो बैचेस किए उनको याद है अच्छे तरीके से। 6-7 घंटा में मैं जो है झारखंड जीएस कंप्लीट करता था, याद रख लेना।
जिन जिन लोगों को मालूम होगा उनको पता होगा कि कैसे मैप पे जो है ना, वो मैप देखते सही थी सारा का सारा आंसर याद हो जाता है। तो जब तक, और दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैप खुद से बनाओ। अगर ये काम अगर नहीं करते हो ना, तो तुमसे बेकार आदमी कोई है ही नहीं, मैं बता दे रहा हूं। मैप को अगर खुद से बनाओगे और उसको खुद से अगर पढ़कर, अगर बुक से पढ़कर अगर फिटिंग अगर करोगे, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, कोई टीचर नहीं है यार। अरे खुद से डेवलप करो ना। उसी प्रकार से आपका जो है इंडियन हिस्ट्री वाले कंटेंट में भी वही होगा, उसी प्रकार का करेंट अफेयर में भी आपका वही होगा। मैप से तुम जब भी पढ़ते हो तो मैप हाथ में रखे रहो, फोटो बनाओ और आंसर राइटिंग करके उसको वहां पर जो है सेट कर दोगे, हाँ फलाना मैटर फलाना जगह। अब देखो पहला पन्ना का आपका 2 लाइन आपका ये है, पन्ना बदल रहे हैं क्योंकि आप कहोगे ना ये तो पहला पन्ना है, हिस्ट्री का पार्ट है, मिल रहा है भाई, ज्योग्राफी का पार्ट कुछ मिलेगा। देखना, मैं आपके सामने ही किताब में देखिएगा, किसुन साहेब, यहां पर है आपका जो है 257 पेज नंबर, देख लेना। किसुन साहेब उपनाम है, किसुन साहेब, किनका मूल नाम इनका क्या है, विल्किंसन। अरे किसको कहते थे विल्किंसन, रांची को कहते थे विल्किंसन, और उन्हीं को किसुन साहेब कहते थे। तो रांची जहां है वहां फिट कर दो और किसुन साहेब को चिपका दो। कौन सा याद रखना है, रांची याद रखे, विल्किंसन याद रखे, किसुन साहेब याद रखे, ठीक है। आगे बढ़ो। गढ़वा का जो है पर्यटन स्थल है, गढ़वा का सुखदरी जलप्रपात, गुरसेंधु जलप्रपात और श्री बंसीधर मंदिर। अब गढ़वा दिमाग में मैप में ले आओ, पर्यटन स्थल का एक लिस्ट है, सुखधरी जलप्रपात और गुरसेंधु जलप्रपात और श्री बंसीधर मंदिर। तो मंदिर की बात आया, सीधे एकदम देखो, जब बंसीधर मंदिर पढ़ोगे ना तो वहां पर पता चल जाएगा कौन से प्रखंड में है, वहीं चिपका दो। अगर उस प्रखंड का अगर नाम ही याद रख ले तो क्या दिक्कत है। झारखंड जीएस पढ़ रहे हो, झारखंड में नौकरी करना चाहते हो और प्रखंड का अगर नाम, अगर अच्छे अच्छे प्रखंड का नाम मालूम नहीं है तो यहां नौकरी क्यों करना चाहते हो, मत करो ना। इसीलिए तो कह रहे हैं वो हर झारखंड का हिस्सा जो है ना, वो हिस्सा आपको मालूम होना चाहिए। और उस हिस्से को याद करने के लिए आप क्या करोगे, मैपिंग पे सबसे पहले कमांड करना हो। और जब भी कोई चीज पढ़ना होगा उसको मैप में फोटो बनाए, वहां पे नाम चिपकाए, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। इस काम को करते करते आपको सारी झारखंड की जीएस आपको समझ में आ जाएगी। 100% वाला मैं बात बोल रहा हूं। देखो ना, आगे हम पढ़ेंगे, किसी का भी पढ़ लो, किसी का भी जो है ना, बहुत लोगों का कहना है कि किसी के बारे में, अब्दुल बारी, एक नाम आया अब्दुल बारी। अब्दुल बारी की कर्म भूमि झारखंड रही है। उन्होंने झारखंड क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उन्हें 1936 में जो टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व किया। टाटा पहुंच जाओ जमशेदपुर, वहीं पर 1936 नोट कर दो, और वहां पर क्या कर दो, तो क्या है, अब्दुल बारी भैया है, अब्दुल बारी भैया को टाटा के पास सेट कर दो। अब क्या है, टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व किया, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनके प्रदेश में जो है सांप्रदायिक सद्भाव के प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने मुसलमानों के कांग्रेस के नेतृत्व में गोलबंद करने का कार्य किया। 28 मार्च 1947 को जो है आपका जो है पटना में उनकी हत्या कर दी गई। अब क्या है, यहां से टाटा में ये काम करियो, पटना में चल जाइयो, तो यहां दोनों जगह इसको फिट कर दियो। अब्दुल बारी भैया का क्या है, अब्दुल बारी लिखियो क्या है, तो टाटा में आपका क्या है, 1936 में टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व ये किए और पटना में चल दिए। तो क्या है, मैप में फिट करिए ना, एक नाम हमने पकड़ा। उसके बाद देखिए झारखंड का कोई भी आपका 24 जिले के अंदर ही सबकी कहानी है। अगर हम बिहार जीएस पढ़ रहे तो पूरे बिहार का मैप बना देंगे।
अगर हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो देख लो, मैप से फायदा क्या है कि हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पैचअप हो जाता है। पहला चीज ये होता है अगर मैप आपका ठीक है तो। और दूसरा चीज ये चीज है कि करेंट अफेयर को भी आप सेट कर दोगे तो हिस्ट्री भी आप सेट कर सकते हो, ज्योग्राफी भी सेट कर सकते हो, करेंट अफेयर भी सेट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का रहता है। कोई परियोजना स्टार्ट किया जा रहा है, कोई ना कोई तो स्थान होगा ना कि इस जगह से जो है स्टार्ट किया जा रहा है, इस जगह से जो एक नई योजना प्रारंभ की गई है, वही तो एग्जाम में रहता है। फलाना मंत्री जो है कहां से इस योजना को प्रारंभ किए थे, फर्स्ट प्लेस कौन सा हो गया, मैपिंग में सेट है। तो जो जीएस का जो नोट्स होता है, जिसको कहते हैं कि जीएस का नोट्स का बड़ा डिमांड होता है, तो जीएस का नोट्स जो बनाया जाता है ना, वो मैप के सपोर्ट से बनाया जाता है, कलाकृति की जाती है उसमें। और जब भी मैप को हम देखते हैं ना तो वो ये याद होने लगता है। और वो वाला चक्कर में नहीं, वो आपका खुद का होना चाहिए। जो आपका जो डायलॉग वाला जो रहता है ना, वो आपका खुद का है। जैसे हमारा है चंद्रम बिंदम सोकम डैश डैश भी ही दत्ता, तो ये हमारा है। हम मरेंगे भी ना तब भी यही बोलेंगे। जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं हमेशा बोलूंगा। तो वो चीज है। फिर से एक दो क्वेश्चन देखते हैं ना, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके बहाने, इस बहाने एक दो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखो, जगन्नाथ मंदिर हो जाएगा जगन्नाथ रांची, यह मंदिर रांची के हटिया में सेट कर दो। कौन बनाया है उसको बगल में उसका नाम ही वहीं पर चिपका देंगे, खत्म कहानी। ऐसे बहुत सारे आप देख लो, चित्रकला, आप कुछ भी पढ़ोगे ना तो आपको मैप को जो है वो सेट करना होगा। मैप के बिना कुछ नहीं है। फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, उसको सुनिए। और इस क्लास का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप मैप अपने हाथों से बनाएं। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार पहले झारखंड का मैप बनाएं। सच बोल रहे हैं, इसे नजरअंदाज ना करना। फिर से मैं बोल रहा हूं, पूरे को मैप को अपने हाथ से बनाना, ड्राइंग करते हुए। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, देखिएगा इधर से मैं देखो इधर से ड्रॉ करके बता रहा हूं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग हम पहुंच गए। फिर आपका जो है कोडरमा, फिर आपका देवघर, कोडरमा के पहले आपका जो हो जाएगा गिरिडीह के बाद देवघर, फिर इधर जाएंगे तो आपका जो होगा आपका दुमका गोड्डा, और नीचे हो जाएगा पाकुड़, और इधर हो जाएगा आपका साहिबगंज, ठीक है। साहिबगंज तीनों से आपका टच करे, आपका दोनों साइड से टच करेगा, ठीक है ना। उधर गढ़वा भी आपका 3 स्टेट से टच करता है आपका। फिर दुमका आ जाएंगे, दुमका के बाद जामताड़ा के बाद आपका हो जाएगा बोकारो के बाद आपका बोकारो के पहले आपका धनबाद के बाद बोकारो के बाद आपका जो हो जाएगा रामगढ़ के बाद हो जाएगा रांची के बाद सरायकेला खरसावां, उसके बाद आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। इस साइड आएंगे तो पश्चिमी सिंहभूम के थोड़ा सा इधर जाएंगे तो खुट्टी, और खुट्टी के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सिमडेगा हो जाएगा, और सिमडेगा के बाद ऊपर जाएंगे तो गुमला के बाद लोहरदग्गा, और लोहरदग्गा के बाद आपका जो हो जाएगा लातेहार। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ना कि पूरा का पूरा मैप मेरे माइंड में चल रहा है, उसको हाथों से बनाना है मेरे यार। फिर मिलेंगे और मुझे सपोर्ट कीजिए। इसी तरह जिन लोगों ने मुझे याद किया है ना, सर वीडियो चाहिए, सच में रात में वीडियो चाहिए, तो मैं बनाऊंगा यार, चाहे जो हो जाए। भारद्वाज इस बार आपके साथ रहेगा। जैसे मैं पहले आपके साथ रहता था, वैसे मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं। ठीक है, कामें हैं, रहेंगे हमेशा, चीजें बदल जाती हैं, लेकिन आपसे वो जुड़ाव हमेशा, स्टूडेंट के साथ मेरा जुड़ाव होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। अतः विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा मैं।